नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 का आज रिजल्ट आ रहा है और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर देखिए गिनती जारी है। वहीं बात अगर नगीना सीट की करी जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है शुरुआत से देखिए भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अभी की मौजूदा स्थिति देखी जाए तो 16,000 वोटों के साथ चंद्रशेखर आजाद जो है वो आगे हैं। दूसरे नंबर पर कैंडिडेट हैं मायावती के बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं सुरेंद्र जी, वो दूसरे नंबर पर हैं और तीसरे स्थान पर यहाँ पर आते हैं बीजेपी के कैंडिडेट। ऐसे में स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती नजर आती है। चंद्रशेखर आज़ाद के खाते में नगीना सीट जाती दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी से बात करेंगे आखिरकार क्या वो देखते हैं सीट पर, क्या आखिरकार क्या अभी भी इस सीट पर कोई स्थिति बनती दिखाई देगी या फिर नहीं। सबसे पहला सवाल अपने सहयोगी अक्षय से लेंगे। अक्षय, क्या देखते हैं आप? चंद्रशेखर आज़ाद 16,000 वोटों के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत में पक्की मान लूं उनकी? देखिए, पक्की तो नहीं कही जा सकती, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद आगे निकल रहे हैं निश्चित तौर पर। और गौर करने वाली चीज़ ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद शुरुआत से ही आगे, पहले ही राउंड की वोटिंग गिनती से वो आगे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनकी जीत यहाँ पर नजर आ रही है। उसका कारण आप ये भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो 17 आरक्षित सीटें हैं ओबीसी समुदाय के लिए, उनमें से एक नगीना सीट आती है। और नगीना में यहाँ पर मुस्लिम और जो दलित समुदाय है वो अच्छी खासी आबादी में है, उनका अच्छा खासा वोट बैंक है और यही सबसे बड़ा कारण यहाँ चंद्रशेखर के आगे निकलने का नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद जो है भारी वोट साधने का काम करते नजर आए। नगीना सीट पर ज़्यादा अगर वोटों का देखा जाए तो दलित समाज ज़्यादा यहाँ पर है और मुस्लिम कैंडिडेट भी, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने दोनों दलित और मुस्लिम वोट साधने का काम करा है। अगला सवाल अपने सहयोगी अमन सर से लेंगे। अमन सर, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद 16,000 वोटों के साथ आगे नजर आ रहे हैं। मायावती के कैंडिडेट को भी पीछे छोड़ दिया है। एक जमाने में पिछली बार भी 2019 में मायावती के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज करी थी। इस बार चंद्रशेखर आजाद ने टक्कर बिल्कुल दी है और जीत यहां से मुझे लगता है दर्ज करते नजर आए। देखिए बिल्कुल, और तनुज, हम लोगों ने जिस तरह बात भी की थी कि जो आज़ाद ने जिस तरह का माहौल नगीना सीट के ऊपर बनाया, अब उसका रिजल्ट निकलता हुआ सामने आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि अगर हम अभी हालिया की बात करें तो लगभग आज़ाद 1 लाख से ज़्यादा वोटों को लेकर तकरीबन 34,000 वोटों से लीड बनाए हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ओम कुमार आते हैं बीजेपी से, तीसरे नंबर पर जो समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार हैं, चौथे नंबर पे कहीं आपको सुरेंद्र पाल सिंह जो बीएसपी के हैं वो नज़र आते हैं। महज 3,686 वोट। अब आप समझिए कि जो मायावती तमाम सारे दावे कर रही थी कि हम अकेले दम पर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादातर सीटें जीतते हुए नजर आएंगे, अब वो कहाँ पे आपको स्टैंड करता होती हुई नजर आती हैं। और अगर बीएसपी ने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर एक रणनीति के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा होता तो उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है तनुज, उसमें भारी बदलाव होता हुआ नजर आता। और जो आज़ाद की जीत है ये भी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में नजर आती। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए रुझान में तो तकरीबन 34,000 वोटों से आज़ाद जो है लीड लेकर चल रहे हैं। आप मानकर चलिए कि जिस तरह की कह सकते हैं रुझान हमारे सामने है, अगर ये थोड़ी कह सकते हैं कुछ देर के बाद इसमें बदलाव ज़रूर होगा, लेकिन हाँ कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज़ाद ने जिस तरह की लीड दी हुई है कहीं ना कहीं वो जीत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़। सर, आज़ाद जैसे देखिए शुरुआत से पहले नंबर पर चल रहे, पहले स्थिति ये थी कि बीएसपी के जो कैंडिडेट थे वो दूसरे नंबर पर थे, अब वो चौथे नंबर पर आ गए। क्या अभी इसमें और उलटफेर देखने को मिलेगा? देखिए तनुज, बिल्कुल अभी ये नतीजे नहीं है, रुझान है, अभी कई राउंड की गिनती होना बाकी है। लेकिन शुरुआत में जिस तरह से आज़ाद ने लीड बनाकर रखी है 34-35 हज़ार वोटों की, वो ये बताता है कि फिलहाल उनके आसपास जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, एक ओम कुमार, वो काफ़ी पीछे हैं उनसे। और देखिए 34,000 का जो मार्जिन अगर हम कहें तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि आज़ाद एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें 1-2 राउंड की जब गिनती होगी उस समय आंकड़ा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सिर्फ दलित समुदाय ही नहीं, मुस्लिम समुदाय और बाकी तमाम समुदायों ने एक तरीके से आज़ाद के समर्थन में वोट किया है। और यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आ रहा है हमें निकलकर, वो भी ये बता रहा है कि आज़ाद को जो वोटिंग हुई है वो काफ़ी बम्पर हुई है। अब कितनी बड़ी उनकी जीत यहाँ पर होती हुई नजर आती है और आंकड़ों में क्या कोई तब्दीली नजर आएगी, कुछ देर के बाद जरूर इस पर बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद को सभी का वोट मिलता हुआ नजर आया और चंद्रशेखर आज़ाद 34,000 वोटों से तकरीबन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला सवाल अपने सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, यहाँ पर मैं बात सिर्फ नगीना सीट की नहीं करूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश की करूंगा। जैसे देखा जाए कांटे की टक्कर यहाँ पर समाजवादी पार्टी देती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है। क्या स्थिति आप देखते हैं, क्या बड़ा उलटफेर उत्तर प्रदेश में हो सकता है? देखिए तनुज, यहाँ पर जो परिस्थिति बन रही है वो काफ़ी दिलचस्प है। 80 लोकसभा की सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर, आप देख सकते हैं इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं उनमें आगे दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी 34 सीटों पर कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। 8
8 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 2 सीटें आरएलडी और 1 सीट अन्य के खाते में। यानी कि कहीं ना कहीं बीएसपी जो थी, एक बड़ा फैक्टर यहां पर जो है उसका जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि तमाम कोशिशें की गई इंडिया अलायंस की तरफ से कि इंडिया अलायंस में यदि शामिल हो जाती है बीएसपी तो यहां पर बड़ा, यहां पर कहीं ना कहीं परचम लहरा पाता है इंडिया अलायंस, लेकिन उन्होंने अकेले चलने का यहां पर फैसला किया। नतीजा यहां पर यह है कि बीएसपी एक भी लोकसभा सीट पर आगे नहीं दिखाई दे रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद का आपने सवाल किया, चंद्रशेखर अपनी सीट पर कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर आ रहे हैं। तो यह बड़ा उलटफेर है। और इस लोकसभा चुनाव में तनुज हमने देखा कि धरातल के जो मुद्दे थे, वो जो वोट बैंक, वोट प्रतिशत में कमी आई, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों भरी थी, क्योंकि यहां पर जो लोग, जो साइलेंट वोटर था, वो कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने वाला था। और साइलेंट वोटर का मतलब यह है कि जैसे ही यहां पर वोटिंग परसेंटेज में जो 6 से 7-8% तक की डाउनफॉल देखने को मिली, वो एक बड़ा फैक्टर रहा है। अगर यहां पर देखा जाए नगीना सीट पर मैं जिक्र करूं, चंद्रशेखर आजाद जो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, 34,000 वोटों से आगे हैं, जीत दर्ज करते नजर आ सकते हैं। क्या बाद में इंडिया गठबंधन का कोई बड़ा ऑफर उन्हें मिल सकता है? बिल्कुल यहां पर संभावनाएं हैं, यदि, क्योंकि हमारे तमाम जो है एग्जिट पोल जो सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल के रूप में साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रशेखर आजाद के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि लोकसभा का चुनाव वो अपनी सबसे फेवरेट सीट से जो है जीतने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस में भी एक वक्त शामिल होने की उनकी तमाम जो खबरें सामने आई, नगीना सीट को लेकर ही वहां पर लड़ाई रही, लेकिन नगीना सीट पर सहमति ना बन पाने के कारण यहां पर इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए। बशर्ते आप देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद जो है जीत की कगार की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और करीब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, 35,000 वोटों से चंद्रशेखर आजाद जो है आगे चल रहे हैं। अगला सवाल अपनी सहयोगी शालिनी से लेना चाहेंगे। शालिनी, यहाँ पर मायावती देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी सीट से उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या स्थिति मायावती की इस बार इन चुनावों में होने वाली है? देखिए तनु, जिस प्रकार से मायावती ने निर्णय लिया कि वो अकेले ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेंगी, और उन्होंने कई बड़े बड़े दावे भी किए थे कि वो चुनाव में अकेले उतरेंगी और जीत भी हासिल करती दिखाई देंगी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने दावे किए हैं, वो दावे कहीं ना कहीं अब यह है कि धुंधले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहीं वो दावे जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि केवल बयानबाजी सिर्फ कर दी गई थी, बाकी उनका ना कोई सिर था ना कोई पैर था। अब मायावती के अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो उम्मीदवार दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना उनका नाम आगे आ रहा है कि बसपा या बीएसपी की ओर से ये उम्मीदवार कड़ी टक्कर देते दिखाई दे। कड़ी टक्कर तो छोड़िए, उनके खाते में सीटें जाती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में ये लग रहा है कि मायावती ने जो ये रणनीति अपनाई थी कि वो लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतर कर चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगी, तो ये बात बिल्कुल नकार दीजिए कि मायावती इस बार कहीं ना कहीं जीत हासिल कर पाए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अगर वो किसी के सपोर्ट में जाती, किसी का सपोर्ट लेती या इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती, जिस प्रकार से राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने लगातार मांग की कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए, जीत हासिल होगी, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि मायावती गठबंधन में रहते हुए कुछ सीटों पर अपनी सत्ता काबिज कर सकती थी। लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं अब उन पर ही भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और एक भी सीट उनके खाते में जाती दिखाई ही नहीं दे रही है। तनु जी, वाकई में मायावती के खाते में एक भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और जितने भी इंडिया गठबंधन के जो दल है उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करते नजर आ सकते हैं। वहीं बात नगीना सीट की एक बार फिर से कर लें तो चंद्रशेखर आजाद तकरीबन 35,000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं और लगता है कि आसानी के साथ यहाँ से जीत दर्ज कर लेंगे। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।